वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद क्या देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो हमारा ये बैक्टीरियल सेल होता क्या है, बैक्टीरिया होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा जो बैक्टीरिया है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मीन्स से समझ रहे हैं ना, रॉड शेप्ड, स्ट्रिक ग्रीक वर्ड है, या फिर स्ट्रिक। स्ट्रिक मीन्स क्या होता है, रॉड शेप्ड। हमारा जो बैक्टीरिया था सबसे पहले एक एंटोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे या फिर देखे थे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले उन्होंने सिर्फ देखा था रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, कुछ इस तरह की एक बैक्टीरिया थी जिससे क्या किए थे, एंटोनी विजुलाइज किए थे। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एडवर्ड वर्गी, उन्होंने क्या किया, इन 1829 में नाम दिया कि ये एक बैक्टीरिया है। तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, लुईस पाश्चर, उन्होंने क्या किया था, डिटेल स्टडी किया था बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो 2-4 एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे हमारा ये बैसिलस बैक्टीरिया हुआ, ये क्या रॉड शेप्ड है। सबसे पहले इसी बैक्टीरिया का क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी इस इन्वायरमेंट में। कौन डिस्कवर किया था, एंटोनी लीवेनहॉक। इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, देखा था रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर में। तब उसके बाद हमारा आता है कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया कैसा है, स्फेरिकल है या फिर राउंडेड स्ट्रक्चर शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोकाई बैक्टीरिया। एंड एक बैक्टीरिया क्या है हमारा, एक्टिनोमाइसीटीज, जो कि स्फेरिकल होता है बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है। यही देखो हमारा क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो किया है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, ऐसे ढेर सारी बैक्टीरिया हैं जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया हुआ। तो हमारा जो बैक्टीरिया है, इट इज क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स हैं। क्या है, इट इज माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स, यू कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। क्या होता है, हमारा जो माइक्रोस्कोप है हम अपने सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये क्या है, अति सूक्ष्म जीव है। इसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने माइक्रोब्स को या फिर बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ईजिली रूप से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है हमारे बैक्टीरिया को विजुलाइज करने के लिए, एक माइक्रोस्कोप है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम आप लोग सभी लोग सुने होंगे। तो यही माइक्रोस्कोप यूज करके हम इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं कि हमारा बैक्टीरिया किस शेप में है या फिर किस साइज में है, फ्लैजिलेटेड है या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हम इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, एंड ये क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर। क्या होता है, हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो क्या होते हैं, सॉइल्स में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर में पाए जाते हैं। एंड कुछ होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, ह्यूमन से ही पाया जाता है। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया आप लोग सुने होंगे, हमारे स्टमच में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड आप सुने होंगे दूध को क्या करता है, दही बनाने में, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या करते हैं, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ढेर सारी बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं। बट ऐसे ढेर सारी बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। डिस्ट्रैक्टिव मीन्स समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे यूजफुल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सराउंडिंग में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ढेर सारे बैक्टीरिया, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा ये बैक्टीरिया, इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर। ये कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह, इस सराउंडिंग में या फिर इन्वायरमेंटल में हमारे ये हर जगह प्रेजेंट है। इसीलिए, लेकिन ये हमारी सामान्य आँखों से नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम किससे ऑब्टेन करते हैं, किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो हम आइए
तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हमारा जो बैक्टीरियल सेल है 3 लेयर में सराउंडिंग हुआ है या फिर कवरिंग हुआ है। आउटर लेयर हमारा क्या है, कैप्सूल है, एंड मिडिल लेयर हमारा क्या है, सेल वॉल है, एंड इनर लेयर हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि क्या हुआ, हमारे बैक्टीरियल सेल को क्या किया है, सराउंडिंग किया है भी या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग किया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कैप्सूल के बारे में देखेंगे कि कैप्सूल बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। तो कैप्सूल हमारा क्या करता है, बैक्टीरियल बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, एंड जिलेटिनस नामक एक सबस्टेंस होता है उसे सिक्रीट करता है दूसरे सबस्टेटम से अटैच्ड होने में। मान लो क्या है, हमारा कोई सबस्टेटम है और ये कैप्सूल क्या करेगा, जिलेटिनस नामक एक सबस्ट्रेट सिक्रीट करता है, जिससे क्या करता है, ये जाके आसानी से इसके ऊपर अटैच्ड हो जाता है। ये वर्क कौन करता है, हमारा कैप्सूल करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, फ्लैजिलम के बारे में बता देते हैं। फ्लैजिलम हमारा क्या है, ये मूवमेंट का वर्क करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्लैजिला का मेन वर्क क्या है, मूवमेंट करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लैजिलम हमारा क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, वन मूव करते हुए कहाँ जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये कौन सा पार्ट करता है बॉडी का, फ्लैजिलम करता है, ठीक। एंड देन उसके बाद हमारा क्या आता है, फिम्ब्री आता है। फिम्ब्री क्या है हमारा, फिम्ब्री ए रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरियल की बॉडी को सराउंडिंग किए रहता है, चारों तरफ प्रेजेंस होता है ये फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है, ये भी क्या करता है, अटैच्ड होने में वर्क करता है या फिर मूवमेंट का वर्क ये भी करता है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा पिलस आता है, पिलाई। ये हमारा क्या है, फिम्ब्री से थोड़ा बड़ा है, ये हमारा क्या है, पिलाई। पिलाई क्या करता है, जैसे अब पिलाई क्या करे, पिलाई क्या करता है, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, सेक्स पाइलस भी से बोलते हैं। क्यों सेक्स पाइलस बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है इसी पाइलस के थ्रू होता है। जैसे मान लो 2 बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया हमारा ये है और ये बैक्टीरिया हमारा ये है। अब इसमें भी पाइलस प्रेजेंट होगा और इसमें भी पाइलस प्रेजेंट होगा। पाइलस तो ऐसे हर जगह प्रेजेंट होता है ना, और ये हमारा क्या है, पाइलस है। फिर जो छोटे छोटे रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री का वर्क है मूवमेंट करना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्लोली रूप से क्या करता है, मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट ये हमारा पाइलस क्या करता है, इसे पिलाई भी बोलते हैं या फिर पाइलस भी बोलते हैं। इसे हम बोल सकते हैं सेक्स पाइलस, क्योंकि ये जब 2 बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं एंड कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे एंड आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। किसके थ्रू होते हैं, इसी पिलाई के थ्रू होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सेक्स पाइलस। अब जो ये दोनों पाइलस है, एक बैक्टीरिया का ये पाइलस है, इस बैक्टीरिया का पाइलस ये है, ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है एंड जो इसका जेनेटिक मटेरियल है क्या करेगा, एक्सचेंजिंग हो जाएगा। क्या करता है, एक्सचेंजिंग करता है जेनेटिक मटेरियल। 2 डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स की जेनेटिक मटेरियल्स को क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है एंड वही क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे सेक्स पाइलस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पिलाई क्या करता है, सेक्स का प्ले रोल करता है बैक्टीरियल सेल के बॉडी के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या बोल दिए, सेक्स पिलाई बोल दिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल हमारा क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा सेल वॉल किससे बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलके क्या हुआ बना है हमारा ये सेल वॉल, जो कि मेडअप किया है या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग किया है हमारे बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। फिर उसके अंदर हम जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, यही सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमारे बैक्टीरियल सेल का रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि इसमें ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ना ही इसके अंदर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो इसका रिस्पायरेशन कहाँ से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। कहाँ से होगा, सेल मेम्ब्रेन से।
ये क्या होता है, सराउंडिंग किया रहता है बैक्टीरियल सेल के एंड एक बैक्टीरियल सेल को एंड एक जगह पे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, कुछ घुमावदार या फिर उभावदार स्ट्रक्चर शो करता है। वहीं पे क्या होता है, इसका रिस्पायरेशन होता है, बैक्टीरियल सेल का रिस्पायरेशन, जो कि कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। अब इसके अंदर और जाएंगे तो क्या पाएंगे हम, क्रोमोसोम पाएंगे। क्रोमोसोम क्या करता है, आप लोग जानते हैं, क्रोमोसोम क्या करता है, रिप्लिकेशन में हेल्प करता है या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बैक्टीरियल के रिप्रोडक्शन में क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए का क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स है। उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमो जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है किसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू ये क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है एंड अदर, ये मतलब किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंस होता है प्लाज्मिड हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, राइबोसोम आता है। राइबोसोम का क्या वर्क है, ये आप लोग जानते हो। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तभी तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो हमारी बैक्टीरिया क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा ना। इसीलिए इसमें राइबोसोम प्रेजेंस होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म ही कंसिस्ट करता है किसे, क्रोमोसोम को, प्लाज्मिड को, उसके बाद मीसोसोम को। ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। एंड इसमें एक एंडोस्पोर पाया जाता है, जो कि हम फिगर में नहीं दिखाए थे। हमारा इसमें क्या पाया जाता है, एंडोस्पोर भी पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये क्या करता है, एंडोस्पोर बैक्टीरियल सेल में कैसे होता है, जैसे कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ हॉट कंडीशन आ जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, इसका मतलब सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर ये जो बैक्टीरिया है हाईली स्पीड में रिप्लिकेशन करने लगता है, ढेर सारे डीएनए का फॉर्मेशन करने लगता है एंड सराउंडिंग कर लेता है ढेर सारे डीएनए का। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर हमारा क्या है, ये कुछ ऐसी कंडीशन आती है, हॉट कंडीशन, जिसमें ये क्या करता है, ढेर सारी डीएनए की कॉपी फॉर्म करने लगता है एंड उसके ऊपर जाके सराउंडिंग कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।